काउंसलर के 579 पदों पर नियुक्ति होगी। एएनएम नर्सेज के 8,853 पदों पर नियुक्ति होगी। हॉस्पिटल मैनेजर के 94 पदों पर नियुक्ति होगी। आप देख रहे हैं प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन कुमार। आज बीजेपी दफ्तर में सहयोग कार्यक्रम के दौरान मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बताया है, एक बहुत बड़ी जानकारी दी है कि 13,000 के करीब लगभग बहालियाँ होंगी, जिसमें एएनएम का बहाली 8800 के करीब है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने जीएसटी के मामले पे भी रोशनी डाली है कि जो जीएसटी बढ़ी है उस पर उन्होंने क्या कहा है, और भी बहुत सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। आइए सुनते हैं मंगल पांडे जी को। अगले 3 महीने के अंदर एनएचएम के तहत राज्य में काउंसलर के 579 पदों पर नियुक्ति होगी। डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर के 26 पदों पर नियुक्ति होगी। एएनएम नर्सेज के 8,853 पदों पर नियुक्ति होगी। एसटीएस के 193 पदों पर नियुक्ति होगी। हॉस्पिटल मैनेजर के 94 पदों पर नियुक्ति होगी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कोऑर्डिनेटर के 15 पदों पर नियुक्ति होगी और डिस्ट्रिक्ट.टीबी सुपरवाइजर के 13 पदों पर नियुक्ति होगी। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का बड़ा रोल होता है। तो सीएचओ के 4,050 पदों पर भी ये नियुक्ति होगी। कुल मिला के अगले 3 महीने में लगभग 13,813 पदों पर ये नियुक्तियां एनएचएम के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा की जा रही हैं। हो या संगठन राष्ट्र विरोधी कार्य जो करता होगा तो वो चिंताजनक होता है, और वैसे राष्ट्र विरोधी संगठनों पे सरकार कार्रवाई करती है, और यहाँ भी जो लोग ऐसे मिल रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। सीतामढ़ी में एक मामला आया है जीएसटी क्या कहेंगे सर, लेकिन आम लोग विरोध कर रहे हैं इस जीएसटी का भारी विरोध हो रहा है पूरे भारत में। मैंने कहा कि जो कुछ भी ऐसे विषय होते हैं वो जीएसटी काउंसिल में ही जाके तय होता है। तो जीएसटी काउंसिल जो है वह देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों का समूह है, और उन वित्त मंत्रियों के समूह में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहाँ बैठते हैं। चूँकि वो अपने अपने पार्टी से सरकार में मंत्री हैं, अपने अपने राज्यों में जहाँ उनकी पार्टी की सरकार है, तो ये सभी ने मिलकर निर्णय किया है। एक सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, रेवड़ी कल्चर को हटाना होगा अगर देश को बढ़ाना है तो क्या 5 किलो मुफ्त अनाज जो देशवासियों को मिल रहा था फ्री में, उसको कौन सा कल्चर कहेंगे? वह देश की आवश्यकता है। जब देश महामारी से लड़ रहा था और आप ने देखा होगा कि जब कोरोना का संकट 2020 के फरवरी मार्च से शुरू हुआ था, तो पूरे देश में घर लौटने की एक स्थिति बनी थी। सब जो खासकर गरीब कमजोर मजदूर वर्ग के लोग थे अपने घर पर वापस आ रहे थे, अपने रोजगार काम धंधा को छोड़ के आ रहे थे, और लंबे समय तक, क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं है, बहुत लोग तो काम पे वापस गए हैं, बहुत लोग अभी भी अपने मूल घर पे ही रह के काम कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। वैसे सभी लोगों के लिए उस वक्त जरूरी था कि सबको खाद्यान्न भोजन उपलब्ध कराया जाए, और हम सब लोग संपूर्ण देशवासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया, और इतनी बड़ी संकट आने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि किसी घर में, किसी गरीब के घर में अनाज की कमी नहीं होने दी। तो ये बहुत बड़ी बात है। सीतामढ़ी में मुकुल शर्मा के मामले में जिस तरह से उसमें एक खबर छपी बट्टा है उसके बारे में कि एमआरआई कराने अगर वहाँ जाते हैं मरीज तो 2-2 साल नंबर लग रहा है सर। वहाँ पे मरीजों को 2-2 साल का नंबर दिया जा रहा है। ये लंबित जो ये हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? अभी आपसे ये जानकारी मुझे मिल रही है। मैं एक बार पूरी व्यवस्थाओं को समझ लूँगा, क्योंकि एम्स जो है वो भारत सरकार के अंतर्गत है,
एक बार पूरी जानकारी लेके फिर मैं उस बारे में आपको बताऊंगा, और मेरी कोशिश होगी कि यदि समय सीमा अधिक मिलती है तो कैसे उसको न्यूनतम किया जाए। सर, सेना में पहले यह भी बात, जैसा कि आपने सुना कि मंगल पांडे जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जानकारियाँ दी है कि कितनी बहाली होगी, जीएसटी पे भी बात किया और भी अन्य मुद्दों पे भी उन्होंने बात किया है। बहरहाल आप बने रहिएगा आगे की खबरों के लिए प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।